हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक क्वेश्चन को डील करेंगे जो वेक्टर कैलकुलस है। और ये जो है टॉपिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में अवेलेबल है। ये टॉपिक को बीटेक वाले पढ़ते हैं या फिर बीएससी जो फिजिक्स से कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक यूज़फुल है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशंस क्या है, आंसर क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल वंस अराउंड द इलिप्स। और इलिप्स का इक्वेशन दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 0 अंडर द फील्ड ऑफ फोर्स गिवन वाई। अब वो फोर्स बता रहा है किस फोर्स के अकॉर्डिंग जो है पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और वो पाथ क्या है तो इलिप्स का है, और वो फोर्स का क्या वैल्यू है 2x माइनस वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 3x माइनस 2y प्लस 4z के कैप। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जा रहा है, क्या ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पार्टिकल पे वो कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं पहले से भी कि कंजर्वेटिव फोर्स यदि है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या करते हैं हम लोग, कर्ल निकालते हैं। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0, देन एफ इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, जब कर्ल निकालते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड फंक्शन का और उसका कर्ल क्या है 0 आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो फील्ड हमारा है वेक्टर फील्ड जो है वो क्या है, हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसको नेबुला बोलते हैं ना। नेबुला को कैसे लिखते हैं, आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड, है ना। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समड ओवर आई इंटू डो बाई डो एक्स। ये समेसन चलता रहेगा, ठीक है, और एक्स वाई जेड तीनों के लिए ये रन करेगा। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर एफ कैसे निकालेंगे, तो आई कैप डो बाई डो वाई, यहाँ पे जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स माइनस डो बाई डो जेड फोर्स का वाई कंपोनेंट प्लस जे कैप। अब यहाँ पे जो इंड किया है वेरिएबल उसी से स्टार्ट करेंगे, तो डो जेड बाई, अब यहाँ पे जो भी फोर्स का फंक्शन नहीं है उसे क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, डो बाई फिर डो एक्स, इसको रिवर्स कर देंगे और यहाँ पे डो जेड प्लस के कैप। यहाँ पे किससे इंड किया है, एक्स है, तो यहाँ पे डो एक्स, और यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, यहाँ पे जो भी नहीं उसे यहाँ मेंशन करेंगे वाई माइनस डो बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे देखिए एफ जेड कंपोनेंट कौन सा है, तो एफ जेड कंपोनेंट हमारा ये है, क्योंकि के कैप लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है एफ जेड कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स का जो जेड कंपोनेंट है वो हमारा ये टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म को चेक कर लेंगे। यदि फर्स्ट टर्म 0 आ रहा तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो हमारा सेकेंड और थर्ड टर्म जो है इसमें ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये टर्म भी क्या होगा सिमिलरली 0 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ पे वाई से हम लोग क्या किए हैं डिफ्रेंशिएट करें, पार्सली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको रख लेते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमारा एफ जेड कंपोनेंट क्या है 3x माइनस 2y प्लस 4z। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या है फोर्स का y कंपोनेंट, तो डो बाई डो जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y डायरेक्शन, तो क्या है x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही चलेगा टर्म। तो हम लोग फर्स्ट को चेक करते हैं, यदि फर्स्ट 0 आ गया
तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -2, और z क्या हो जाएगा, z का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारा फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, z से x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस बात है 0, z को x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 0, और यहाँ पे जब z को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -2z, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा, नेक्स्ट टर्म हमारा जो है जे कैप का होगा, और उसी तरीके से यहाँ पे के कैप का होगा। ठीक है, तो आगे जो है टर्म बढ़ते जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, आई कैप -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2z। तो यहाँ पे फ्रेंड ये दिख रहा कि जो हमारा आई कंपोनेंट है वेक्टर का, कर्ल का जो आई कंपोनेंट है वो 0 नहीं आ रहा। ये 0 हो भी जाएगा, और 0 हो या ना हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसी तरीके से ये 0 हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट ही 0 नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव तो नेचर में नहीं होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं एफ क्रॉस कर्ल ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा नहीं, तो क्या होगा, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो, इसमें क्या आंसर कर देंगे, नो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका जो वर्क डन होगा, जो हम इस फोर्स के थ्रू किसी पार्टिकल को हम इलिप्टिकल पाथ में मूव करवा रहे हैं, तो वो पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो अप्लाई किया जा रहा है ये फोर्स, उसे हम लोग नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो फोर्स का एक्सप्रेशन था वो हमारा ये था। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - y + z आई कैप, x + y - z² जे कैप, 3x - 2y + 4z के कैप। तो ये हमारा फोर्स जो है वो दिया हुआ है, और ये फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इलिप्टिकल पाथ में ही लगाया जा रहा है पार्टिकल को मूव करवाने के लिए। तो मान लेते ये x है, और ये y है, और ये z है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का पाथ है वो कैसा है, x² + y², तो यहाँ पे 25, और यहाँ पे 16 = 1, और साथ में क्या है, z = 0। z = 0 होने का मतलब क्या है कि ये केवल और केवल XY प्लेन का ही बात किया जा रहा है, कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, वो पाथ किस में है, तो XY प्लेन में है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जूम करें या फिर इस प्लेन को केवल हम लोग विजुअलाइज करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और ये हमारा इलिप्टिकल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का डिस्टेंस कितना होगा, 5, और यहाँ से y का डिस्टेंस कितना होगा, 4। ओके, तो फोर्स हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं, तो लाइन इंटीग्रल, है ना, F.dr, और dr का वैल्यू क्या होता है, तो dx आई कैप + dy जे कैप + dz के कैप, और f हमारा दे रखा हुआ है। तो वर्क क्या है, एक तरीके से स्केलर फंक्शन है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी साइकिल जो भी हमारा पाथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इस फोर्स का वर्क निकालते हैं। तो सबसे पहले F.ds करने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x - y + z आई कैप, x + y - z² जे कैप + 3x - 2y + 4z इसका के कैप। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, डॉट dr, तो डॉट क्या करेंगे, dr के प्लेस पे dx आई कैप + dy जे कैप + dz के कैप। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ होगा प्रोडक्ट में, जे के साथ प्रोडक्ट होगा, और के साथ प्रोडक्ट होगा, बाकी सारा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x - y + z dx, x + y - z² dy + 3x - 2y + 4z dz। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, अच्छा यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिप्स का पाथ है, क्योंकि हमें फोर्स जो अप्लाई करना वो किसके अलोंग करना है, तो ये इलिप्टिकल पाथ के अलोंग करना है। मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट होगा टेंजेंशियली होना चाहिए इसके जो ट्रैजेक्टरी है या इसके जो कर्व होंगे उसके टेंजेंशियली होना चाहिए, तभी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो एलिप्स है इसका क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे क्या होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं सिंस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या होता है, तो x के लिए क्या करते हैं a कोस फाई और y के लिए b साइन फाई। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, यहाँ पे a हमारा जो होगा वो 25 का स्क्वायर जो करेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा b होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 कोस फाई और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पे dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो -5 इंटू d5। तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 साइन फाई d5। उसी तरीके से y का निकालेंगे तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 कोस फाई d5, है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वर्क का उसमें पुट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने dx का वैल्यू निकाल रखा है और dy का वैल्यू निकाल रखा है, और x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, ये सारा का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में रखते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो 2 यहाँ पे रहेगा, है ना, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 कोस फाई, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 4 साइन फाई, और यहाँ पे z ऑलरेडी बोल रखा है कि z क्या है 0 है, मतलब z जो है वो 0 होने का मतलब हम लोग एक्स वाई प्लेन का ही बात करें, तो z का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे dx का वैल्यू अपन लोगों ने निकाल रखा है, कितना है -5 साइन फाई d5, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे तो y 0 हो जाएगा, इसे हटा ही देते हैं। x का वैल्यू कितना है 5 कोस फाई प्लस y का वैल्यू कितना है 4 साइन फाई, और dy का वैल्यू कितना निकला है 4 कोस फाई d5, ठीक है। अब यहाँ पे z क्या है 0 है, तो dz भी 0 होगा, तो जब dz 0 होगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टोटल टर्म खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10 कोस फाई माइनस 4 साइन फाई इंटू -5 साइन फाई d5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 5 20 कोस स्क्वायर फाई प्लस 16 साइन फाई कोस फाई इंटू d5, ठीक है। नेक्स्ट इसे रीअरेंज करेंगे सेकेंड स्टेप में, ये 5 को ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 10 कितना होगा -50 साइन फाई कोस फाई माइनस माइनस प्लस 20 साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा d5 प्लस 20 कोस स्क्वायर फाई प्लस 16 साइन फाई कोस फाई इंटू d5। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है, और ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या निकल जाएगा, तो 20 साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इंटू d5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है
इस टर्म को देखते हैं तो ये साइन फाई कोस फाई है, तो इसमें से 2 निकाल लेते हैं। 2 साइन फाई कोस फाई क्या हो जाएगा, साइन 2 फाई, तो माइनस साइन यहाँ पे 25 बचा रह जाएगा, ठीक है। 25 साइन 2 फाई, और यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 है, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 8 बचेगा, 8 साइन 2 फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई, माइनस इसके साथ रहेगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या होगा, साइन फाई, मतलब 1 हो जाता, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे 20 डी फाई प्लस, अब यहाँ पे देखिए 20 है, 25 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 25 और 8 में से 25 में से 8 यदि माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 17 है ना, तो माइनस 17 साइन 2 फाई डी फाई। अब इस टर्म को सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन से, इन दोनों के लिए सेपरेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 20 डी फाई माइनस 17 इंटीग्रेशन ओवर साइन 2 फाई डी फाई। अच्छा, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखो z इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो एक्स वाई प्लेन में ही करेंगे। तो फाई क्या होता है, जो एक्स के साथ एंगल बनता है ना उसे क्या बोलते हैं फाई, मतलब जो एलिप्टिकल पाथ बन रहा है यहाँ पे, तो इसका जो एंगल होगा यही 5 होगा। तो यहाँ से रोटेशन करेंगे तो ये टोटल कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, मतलब 0 से 2 पाई तक जाना पड़ेगा लिमिट में, तो 0 से क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये भी 0 से क्या होगा 2 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 इंटीग्रेशन डी फाई का 5 0 to 2 पाई माइनस 17। अब साइन का क्या इंटीग्रेशन होता है, कोस माइनस कोस 2 फाई, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 से 0 to 2 पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट पुट करने पे 40 पाई माइनस माइनस प्लस 17/2 कोस 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा कोस 0, तो 40 पाई प्लस 17/2। अब ये कोस 4 पाई का वैल्यू कितना 1 और 0 का वैल्यू 1, तो 1 1 क्या होगा कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आया कितना 40 पाई, दैट मीन्स वर्क डन बाय दिस फोर्स इस कितना होगा 40 पाई जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या निकालना था, वर्क डन है ना, वर्क डन निकालना था, और वो वर्क डन किस पाथ के लिए निकालना था, तो एलिप्टिकल पाथ के लिए, ठीक है। जब पार्टिकल एलिप्स से मूव करता है तो उस टाइम कितना वो वर्क करेगा इस फोर्स के थ्रू, या बेसिकली ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है किसी पार्टिकल को इस एलिप्टिकल पाथ में मूव करने के लिए, मूव करवाने के लिए कितना वर्क करेगा, ठीक है। तो वो वर्क कितना आएगा, तो जो वर्क आया हम लोग का रिजल्ट में वो कितना आया W = 40 पाई जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था ये फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है ये नेचर में या नहीं है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव के लिए हम लोग कर निकाले, और कल यदि 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे कंजर्वेटिव, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे कर निकालने पे क्या पता चला कि इसका जो आई कंपोनेंट है वही 0 नहीं हो रहा, तो इसमें एक भी कंपोनेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं होगा, क्योंकि कर्ल इसका 0 नहीं आ रहा। तो जब कर्ल 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये जो है बीटेक में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर बीएससी में फिज़िक्स ऑनर्स जिनका है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और यदि कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश करूँगा आपके कमेंट को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।